ओम शांति 30/9/2022। आज की मुरली चिंतन। इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित हैं। हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चल सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। सबसे खराब चलन है एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना। इससे बहुत नुकसान होता है। हमें रूप बसंत बनना है, अर्थात रूप बसंत बनना है, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और बसंत बनना है, अर्थात मुख से हमेशा अविनाशी ज्ञान रतन निकलते रहें। बहुत मीठा बोलना है, कड़वे बोलने वालों से किनारा करना है। आत्मा को याद से रूपवान बनाना है, और बाप जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, उनका दान करना है। हमारे दो बाप हैं, एक है हद का बाप, एक है बेहद का बाप। लौकिक बाप को सब जानते हैं, परंतु हम ब्राह्मण पारलौकिक बाप को भी जानते हैं। लौकिक बाप धन आदि देते हैं, परंतु वह बिगड़ी को नहीं बना सकते। बिगड़ी को बनाने वाला एक भगवान भोलेनाथ है। वह कल्प कल्प सबकी बिगड़ी बनाने आते हैं, अर्थात गति सदगति देने आते हैं। इस वक्त वह इस धरती पर ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं और सबकी गति सदगति कर रहे हैं। भारतवासी गाते भी हैं, हे बिगड़ी बनाने वाले आओ, क्योंकि अभी रावण ने सबको धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बना दिया है। इस मनुष्य कल्प वृक्ष को बैनन ट्री की मिसाल दे समझाया जाता है कि कैसे जो इस कल्प वृक्ष का मुख्य तना आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है, अर्थात शाखाएं हैं, परंतु मुख्य तना अब नहीं है। मतलब देवी देवता धर्म अब नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, जो अब फिर से रिपीट होनी है। सबसे अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्वर्ग की है, इसलिए कहते हैं राम राज्य चाहिए, क्योंकि उसमें दुख का नाम निशान नहीं था। परंतु अब तो रावण राज्य है। कोई समझते ही नहीं है कि इस वक्त हम रावण हैं, अर्थात अंदर के 5 विकार जागृत हैं। मनुष्य को ये नहीं पता है कैसे बिगड़ी बनाने वाला आकर बिगड़ी बनाता है। इस वक्त हमारी रस्म रिवाज राम की है, त्रेता वाला राम नहीं। राम अर्थात परमपिता परमात्मा। और दुनिया की रस्म रिवाज रावण की है। आदिदेव ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, जो इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की शुरुआत करते हैं। हमें ज्ञान भी धारण करना है और मैनर्स भी धारण करने हैं। पहले बाप का परिचय देना है, फिर आत्मा का परिचय देना है, फिर बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना है। ब्रह्मा तब आते हैं जब परमात्मा इनके शरीर में प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। फिर हम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव स्वर्ग के रचयिता हैं, और हम आत्माएं उनके बच्चे। तो स्वर्ग की बादशाही बच्चों को ही मिलती है। हम क्या हैं, उनके बच्चे हैं, तो बादशाही किसको मिलेगी? हम बच्चों को। सब ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा के बच्चे नहीं बनते हैं, इसलिए जीवन मुक्ति में सब नहीं जानते हैं, परंतु मुक्ति में सब जाएंगे। परमपिता परमात्मा इस वक्त 3 धर्म स्थापन कर रहे हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए सारी दुनिया काली बन गई है। और ग्रहण छूटता कैसे हैं? दान देने से। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हमें 5 विकारों का दान शिव बाबा को देना है, तो ग्रहण छूट जाएगा और हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम युग अर्थात पुरुषों में उत्तम बनने के युग को सिर्फ हम ब्राह्मण आत्मा ही जानते हैं। हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, और ना ही किसी की गलानी करनी है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। बाप का धंधा है कांटों को फूल बनाना, तो ये धंधा हमारा भी होना चाहिए। ये ज्ञान मेटेरियलिस्टिक है, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अब हमें याद करना है विदेही को, अर्थात जिसका शरीर नहीं है। याद करना है विचित्र को, अर्थात जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जो ये ज्ञान धारण करते हैं और कराते हैं, वही ऊंची पोजीशन पाते हैं। आज की मुरली का वरदान। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की बैलेंसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव।
प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की बैलेंसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। आज की मुरली का स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।